हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। और आज का जो टॉपिक है वो है पोस्टपार्टम डिप्रेशन। क्या होता है ये पोस्टपार्टम डिप्रेशन के बारे में आपने शायद सुना होगा। यूट्यूब चलाते हैं और रील्स देखते हैं तो आपको पता होगा। पर ये एक्चुअली होता क्या है कि ये वही जानती है जिनका बेबी होता है। ठीक है, तो टॉपिक को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, बट आप एक चीज़ ये भी सोचिए कि अगर किसी चीज़ के बारे में आपको पूरा ध्यान से मतलब सुनेंगे नहीं, या 3 मिनट की वीडियो में या शॉर्ट्स में समझना चाहेंगे तो ये नहीं होगा। क्योंकि अगर आपको किसी चीज़ के बारे में समझना है तो उसकी वीडियोस थोड़ी लंबी बनती हैं, क्योंकि वो आपको हर एक चीज़ हर एक पॉइंट बताते हैं कि क्या कैसे होता है। और जैसे मेरे साथ हुआ, तो मैं आपको बता रही हूँ कि मेरे साथ क्या क्या हुआ, कैसे हुआ। अगर आप सोचें कि अरे वीडियो बहुत लंबी जा रही है, तो ये जैसे मैंने अभी बोला ये 50 सेकंड निकल गया, तो आपने सोचा है क्या बकवास कर रही। नहीं, बिल्कुल नहीं। और अब आते हैं अपने टॉपिक पे, पोस्टपार्टम डिप्रेशन क्या होता है। और ब्रेस्ट फीडिंग सबसे मतलब ये सबसे इतने नाजुक होते हैं ना, कि अगर आपने इनको हैंडल कर लिया तो आपकी लाइफ एकदम बेस्ट। तो पोस्टपार्टम डिप्रेशन जैसे ही मदर बेबी को डिलीवर करती है उसके बाद में ही स्टार्ट हो जाता है। और जब वो घर जाती है तो उसको क्या होता है कि जो मदर होती है ना, उसको ब्रेस्ट फीडिंग करानी होती है। तो वो रात भर जगती है, रात भर जगती है, दिन भर जगती है, ब्रेस्ट फीडिंग कराती है। उसकी नींद नहीं पूरी होती। और उसको ना एक तो ऐसे फील होता है ना कि अभी सभी लोग ना बच्चे पे ही ध्यान दे रहे हैं। अगर उसको कोई कुछ भी बोलता है ना तो उसके दिमाग में ऐसा बैठ जाता है, अच्छा मतलब अब मेरी जरूरत नहीं रही किसी को, हमको किसी को हमसे कोई मतलब ही नहीं है। ये सारी चीज़ें दिमाग में चलती है क्योंकि उसके हॉर्मोन्स होते हैं ना इतने मतलब एकदम से बदल जाते हैं। उसका शरीर ही बिल्कुल बदल जाता है। कि अभी वो कुछ देर पहले प्रेग्नेंट थी, अब उसका बच्चा आ गया उसके हाथ में, तो उसको ऐसा लग रहा है कि अब सभी लोग हमें छोड़ के ना बच्चे को ध्यान दे रहे हैं। तो अगर कोई भी मदर है, अगर ये पहले से सारी चीज़ें जानती है ये क्या होता है कैसे होता है, तो उन सब चीज़ों को हैंडल करती है। अभी मेरे रिलेटिव्स में हैं एक लोग, मेरे भैया भाभी लगते हैं। तो वो फ़ोन चलाती हैं, सब कुछ करती हैं, बट वो उनकी कंडीशन आज ये है ना कि उनको नींद नहीं आती। और उनको बस ये लगता है कि मेरी बेटी कैसे पलेगी, मैं अपनी बच्ची को कैसे ध्यान दूंगी, कैसे बड़ी होगी, कैसे क्या होगी। मतलब वो इतनी ज़्यादा डिप्रेशन में है कि अ, उनकी दवाइयाँ चल रही हैं, सब कुछ हो रहा है, बट वो आज भी अभी भी 3 या 4 महीने हो गए उनकी बेटी को, फिर भी वो आज भी उनको नींद नहीं आती। तो हमें जब जब मुझे पता चला, मैंने बात की, तो मैंने बोला कि ये पोस्टपार्टम डिप्रेशन है और आप परेशान ना हो, सब लोग उसको खुश रखो, उससे अच्छे से बात करो। उसको ऐसा ना लगे कि उसका कुछ है ही नहीं, उसका अपना नहीं है कोई। तो मतलब और जैसे अभी आज भी होता है, मैं ये नहीं कहती कि हाँ सभी बहुत अच्छे होते हैं। आज भी होता है कि लोग क्या कहते हैं कि बच्चा हो गया और सब कुछ तो हो गया, अब क्या दिक्कत है इसको। अरे दिक्कत होती है, उसके माइंड में चल रही होती हैं वो दिक्कतें। एक तो वो रात भर सो नहीं पाती, उसके मन में अजीब अजीब बातें चल रही होती हैं कि हम अपने बच्चे को कैसे पालेंगे, कैसे ध्यान देंगे, मतलब कैसे मालिश करेंगे, कैसे क्या भाई। जो मालिश करने वाली भी आती है, 1 महीने 2 महीने आप लगा सकते हो, और उनके चार्जेस भी आजकल बहुत ज़्यादा हैं। तो लोग ऐसा करते हैं, 15-20 दिन 1 महीने करवा लिया बस, उसके बाद में मदर को ही सब कुछ करना होता है। कोई उसका कुछ भी नहीं करता, कुछ भी नहीं करता। तो उसके मन में चिड़चिड़ापन, गुस्सा, और छोटी छोटी बातों में गुस्सा आ जाना, माइंड में इतनी सारी ऐसी ऐसी बातें चलाना कि आप उनकी इमेजिन भी नहीं कर सकते कि वो क्या क्या सोच सकती हैं। और सबसे ज्यादा वो किस पे गुस्सा निकालती है, मेरे पति पे। क्योंकि मेरे साथ ये हुआ है, अगर मुझे किसी ने कुछ कहा है तो मेरे माइंड में ऐसे वो बातें बैठ गई हैं कि अगर मुझसे आज भी कोई कहे ना कि ये वो ऐसा टॉपिक नहीं था, तो मैं आज भी बोलती हूँ वो ऐसा ही टॉपिक था। क्योंकि उस टाइम ऐसा कुछ हो जाता है माइंड पे हॉर्मोन्स को लेके, कि फिर वो चीजें वो रिश्ते वैसे नहीं होते, नहीं बनते वैसे। कहते नहीं है, आपने रील्स में देखते होंगे कि जो माँ के साथ डिलीवरी के टाइम, शादी के टाइम, और जब उसका बच्चा होता है उसके साथ जो व्यवहार किया जाता है ना, वो मदर कभी नहीं भूलती। ये बिल्कुल सही बात है। जब तक मेरे साथ नहीं हुआ था मैं सोचती थी ये ऐसे ही है, लोग व्यूज के लिए बनाते हैं, पर नहीं, ये सच है। क्योंकि उस टाइम कुछ तो ऐसा होता होगा ना जिससे मदर को लगता है कि नहीं, ये मेरे लोग मेरे अपने नहीं है, ये लोग मेरे बारे में नहीं सोच रहे हैं, इनका बच्चा हो गया और बस ये बच्चों के बारे में ही सोच रहे हैं। तो आप इस चीज को लेके मेंटली स्ट्रांग रहिए कि आपको ऐसी कोई बीमारी ना लगे, जैसे नींद नहीं आ रहा है, और
मतलब ऐसी मुझे क्या था, मुझे गुस्सा बहुत आता था। मुझसे मुझसे ना छोटी-छोटी बातों में बहुत गुस्सा आता था। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि मेरा बहुत झगड़ा हुआ। मेरा 9 महीने, 10 महीने इतना झगड़ा हुआ हम दोनों के बीच में, जबकि बातें कुछ नहीं होती थी, कुछ भी नहीं। देखो, अगर बच्चा है तो उसको सँभालना मदर को ही होता है। उसको नहलाना-धुलाना, पोटी कराना, अगर उसको जुकाम-बुखार कुछ भी होता है ना, तो मदर को बहुत टेंशन हो जाती है। वो बस ये सोचती है कि मेरे बच्चे को ऐसे हो गया और इन लोगों को कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है, इन लोगों को कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है। और सबसे ज़्यादा टेंशन पता है माँ को क्यों होती है? इसलिए होती है क्योंकि उसने बच्चा पैदा किया। अगर उसका सी सेक्शन हुआ है ना, तो उसको उससे ज़्यादा दिक्कत है। क्योंकि एक तो उसकी कमर में दर्द रहता है, ब्रेस्ट फीडिंग कराते टाइम आपकी कमर, आपके बाजुएँ इतनी दर्द करेंगी ना आपको कि अभी मैं मतलब डिस्क्राइब नहीं कर सकती। मैंने अपना बच्चा पाला है। मैंने सबसे बड़ी एक गलती की, मैंने ब्रेस्ट पंप नहीं लिया। मैं ये सोचती थी कि मैं अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग कराऊँगी और पर एक दिमाग में ये होना चाहिए ना, ये कोई बताने वाला नहीं था कि ब्रेस्ट पंप दीदी ने बोला ब्रेस्ट पंप ले लो, पर मैंने सोचा कि नहीं, मैं अपने बच्चे को मैं खुद से दूध पिलाऊँगी। उनका कहना सही था बिल्कुल और उस चीज़ को मैंने नहीं ध्यान दिया कि उन्होंने ऐसा क्यों बोला। मैं इतनी पागल थी ना, मैं इस चीज़ से फेस की हूँ, तो मुझे बहुत दिक्कत हुई। तो जो भी पोस्टपार्टम मॉम है ना, मेरे साथ क्या-क्या हुआ मैंने सारा नोट करके रखा है। मैं आपको ना पॉइंट बताती हूँ क्योंकि मेरे माइंड में भी अभी भी मेरा बच्चा छोटा है, 1.5 साल का है। ऐसा नहीं कि चला गया पोस्टपार्टम नहीं, वो आज भी चीज़ें मेरे दिमाग में चल रही हैं और वो मतलब उन चीज़ों को लेके मेरे आज भी बीपी लो हो जाता है, तो मुझे इलेक्ट्रॉल, ओआरएस घोल के ही पीना पड़ता है, तभी मैं सही होती हूँ। तो मुझे क्या था, मैं उदास बहुत रहती थी। इतनी उदास रहती थी कि लगता था कि मैंने शादी करके अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर ली। ये आदमी दुनिया का सबसे खराब आदमी है और जबकि वो बहुत अच्छे हैं। उनकी कोई गलती बस उनकी गलती ये थी कि कुछ बोलते नहीं थे। तो मुझे लगता था कि ये दुनिया का सबसे खराब आदमी है, मुझे इससे शादी नहीं करनी चाहिए थी और इस मैंने ऐसा क्यों किया? मैंने इससे शादी क्यों की? ये थी और ये चीज़ें मैं आज आपसे इसलिए सामने बैठ के बोल रही हूँ क्योंकि ये पोस्टपार्टम डिप्रेशन घर के लोग या गाँव के लोग जो हैं वो नहीं समझते, बिल्कुल नहीं समझते। ये इसमें आपको मेंटली तैयार रहना पड़ेगा। इस चीज़ से मैंने बहुत, बहुत, बहुत झेला है मैंने इस चीज़ को और दूसरा था कि बच्चे को लेके सोचते रहना कि अच्छे से पाल तो लूँगी ना, लोग बातें तो नहीं करेंगे ना और कहीं कोई दिक्कत तो नहीं आएगी ना, मैं मसाज, मालिश जो भी है सब मैं बच्चे का कर लूँगी ना, ये चीज़ें बहुत दिमाग में चलती हैं। और चिड़चिड़ापन, तो एक नंबर, चिड़चिड़ापन इतना भरा होता है, एक तो नींद पूरी नहीं होती तो चिड़चिड़ापन बहुत ज़्यादा होता है। जो भी भाई घर में रहती हैं अपने पूरी जॉइंट फैमिली के साथ में जो भी लेडीज़ रहती हैं, उनको तो मेरा सैल्यूट है क्योंकि भाई वो रात भर अपने बच्चे को पालती हैं और जगती हैं, दूध पिलाती हैं और सुबह उठ के उनको सारा काम करना पड़ता है। सच में वो बहुत महान है और मैं अपने आप को पता है मैं ये सोचती हूँ कि मैंने अपना बच्चा अपने अकेले दम पे बड़ा किया है ना, तो मैं अपने आप को बहुत अच्छा समझती हूँ। मुझे अपने आप पे बहुत घमंड है कि मैंने अपना बच्चा अकेले दम पे बड़ा किया है, मुझे किसी से कोई वो नहीं रहा है, तो मुझे अपने आप पे बड़ा लगा और मुझसे कोई कुछ एक शब्द नहीं कह सकता क्योंकि मेरे मेरे साथ कोई नहीं खड़ा रहा, कोई भी नहीं। मैंने अकेले उसके टीके लगते थे, इंजेक्शन लगते थे, जो भी होता था मैं अकेले देख वो दर्द बच्चे का नहीं देखा जाता भाई, माँ से किसी भी माँ से नहीं देखा जाता। और प्रेशर, एक प्रेशर ये होता है ना कि अगर मैं इनसे झगड़ा कर रही हूँ तो लोग बोलेंगे बहू मेरी बहुत झगड़ालू है या बहुत छोटी-छोटी बातों के लिए गुस्सा करती है, क्या इसके यहाँ ऐसे ही होता है? ये चीज़ें होती हैं, बहुत छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं और इस चीज़ें में बस मैं लास्ट में यही कहूँगी, भाई जो भी आपके हस्बैंड है ना आप उनको उस टाइम समझो जब आपको उनको बहुत ज़रूरत है आपकी। मतलब अगर उनको गुस्सा आ रहा है ना, तो उनसे प्यार से बातें करो। उनको वो पिछली बातें याद दिलाओ जिसमें आपने हैप्पी हैप्पी मोमेंट एन्जॉय किए थे। मैं ये सारी चीज़ें चाहती थी अपने हस्बैंड से बट उनकी ऐसी जॉब है ना सुबह जाना, शाम को 6-7 बजे वापस आ जाना और पूरा दिन मैं अकेले रहती थी। बहुत चिड़चिड़ी हो गई थी पर मेरी कुछ फ्रेंड्स ऐसी ऐसी थी ना कि मैं जब भी उनको फ़ोन करती थी, बात करती थी, मेरी मासी की लड़की तो और हाँ, जब भी आपका बेबी डिलीवर हो ना, आप अकेले हो, आप अकेले अगर आपको नींद आ रही है तो सो जाओ। अगर आपको उलझन हो रही है ना, तो आप किसी को फ़ोन मिला लो, बातें कर लो, यूट्यूब में सर्च कर लो, अच्छे गाने देखो और मैंने ना एक भाभी जी घर पे है ना सीरियल बहुत देखा। जब भी मुझे टेंशन होती थी, घबराहट होती थी ना, तो मैं वही चला लेती थी और हाँ, वही देखती रहती थी। अपने आप को अकेला मत छोड़ना और अपने बच्चे के साथ खेलना,
से भले ही वो नहीं बोल पाता, बट आप जब उससे बोलोगे, बात करोगे, जब वो आ करता है ना, तो आपको बहुत सुकून मिलेगा। आप अपने आप को अकेला बिल्कुल भी मत रखना। ये मेरा एक्सपीरियंस है और इससे मैं बाहर निकली हूँ, तो मैं आपको सजेस्ट कर रही हूँ कि अपने आप को मेंटली बहुत स्ट्रांग रखना। आपको जब से आप प्रेग्नेंट हो तो आपको बस यही सोचना है कि मुझे अपने बच्चे को अच्छे से पालना है, अपने अच्छे से उसकी परवरिश करनी है। आप जब ये अपने मन में बिठा लोगे ना, जब 9 महीने पूरे आप यही सोचते रहोगे ना, तो आपको पोस्टपार्टम डिप्रेशन होगा भी ना, तो वो आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि ये चीज़ें आप पहले से जानते होगे, आप अच्छे से निकाल लोगे। जो नहीं जानता इन चीज़ों को, वो फँस जाता है। जैसे मैं आपको स्टोरी बताई ना मेरे भैया-भाभी का, वो बहुत परेशान है। जब मैंने उनसे बताया कि आपको पोस्टपार्टम डिप्रेशन है, आप ऐसा क्यों कर रहे हो? आप उनसे अच्छे से बात करो, प्यार करो, घुमाओ-फिराओ। लोग क्या करते हैं, बच्चा हो जाता है, 3 महीने के लिए घर के अंदर बंद, 10 महीने के लिए अंदर बंद। ऐसा मत करो, थोड़ा बाहर जाओ, घूमो, खाओ-पियो। हाँ, और अगर बॉडी आपको लगती है ना कि आपकी बॉडी ऐसी हो गई है, देखने लायक नहीं बची है, तो भाई मेरी बॉडी तो बहुत ज़्यादा खराब है। मैं इतना ओवरवेट हूँ ना, आपको मैं देख के भी लगती होंगी कितना ओवरवेट हुआ है। मेरी बॉडी पूरी काली पड़ गई थी और अभी भी मेरे हाथों में है। ऐसा नहीं कि मेरे हाथ काले नहीं थे, अभी भी हैं। अब धीरे-धीरे साफ लगे होने में टाइम लगा। अगर 1 साल आपने अपनी पूरी डिलीवरी 1 साल बच्चे को पालने दिया है, तो इतने जल्दी कुछ चीज़ें नहीं सही होती। आप उनको टाइम दो, वो आपका सही होगा। जैसे आप थे, ऐसे होने में आपको टाइम लगेगा। बट पहले आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी होगी कि आप अपने बच्चे को और अपने मेंटली अपने आप को स्ट्रॉन्ग करो। और देखो, जो लोग ताने मारते हैं ना, तो फटते माइंड पे असर, कितना आप इग्नोर करो, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार। आपकी जो भी बातें हो ना, आप नॉर्मली उनसे बोल दो कि देखो, आपको मेरे बच्चे के लिए करना हो तो करो, वरना आप दूर हटो, मुझे फालतू की बकवास मत करो। आप इतनी बात बोल दोगे, आपके माइंड से ना ये बोझ उतर जाएगा कि आपको कोई ताना मारेगा, क्योंकि आपने उनको बोल रखा है कि देखो भाई, आपको करना हो तो करो और नहीं करना तो कोई बात नहीं। मैंने अपना बच्चा मैं तो यहाँ आ गई थी, 1 महीने ही हुए थे, 1 महीने भी नहीं हुए थे, मैं अपने पति के पास आ गई थी। कुछ ऐसी दिक्कतें आ गई थी मेरे पास कि मैं वहाँ नहीं रह सकती, सच में नहीं रह सकती। क्योंकि अगर घर में 10 लोग होंगे ना, तो 10 लोग अपने हिसाब से बच्चा पालते हैं कि अच्छा हम ये कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं। नहीं, बच्चा एक लोगों के हाथ से पलो तो उसकी परवरिश, उसकी प्रोग्रेस, उसकी हेल्थ सब कुछ बहुत अच्छे से। अगर 10 लोग एक बच्चे को पाल रहे हैं ना, तो सब लोग अपना-अपना एक्सपेरिमेंट करते हैं। अपना-अपना एक्सपेरिमेंट नहीं करो भाई, अपने हिसाब से अपना बच्चा पालो। मैंने अपना बच्चा अपने हिसाब से पाला और बहुत अच्छे से पाला। मेरे पास अगर मैंने कुछ फ़ोटोज़ डाली हैं, मैंने बहुत अच्छे से पाला। और जिसने भी एक बच्चे को 10 लोगों ने पाला है ना, आप उसको देख लेना। और जिसने एक माँ ने अपने बच्चों को पाला है, उसने अपनी पूरी जी-जान लगा दी। मैंने अपनी पूरी जी-जान लगा दी अपने बच्चे को कि मेरा बच्चा कोई कमी ना निकाल पाए। बस आप माइंड में ये सोच के चलो कि मुझे अपने बच्चे को बहुत अच्छे से पालना है, बहुत अच्छे से बड़ा करना है, कोई मेरा है ही नहीं। क्योंकि सब लोग कह देते हैं बच्चा कर लो, पाल हम लेंगे, कोई नहीं पालता। ये हकीकत है बिल्कुल, और ये मेरा बच्चा होने के बाद मुझे समझ में आया। सबकी असलियत दिख जाती है सामने। तो जो भी न्यू मॉम्स हैं, बच्चा होने वाला है, अपने आप को मेंटली बहुत अच्छे से तैयार रखो। और मैं ये कोई ज्ञान नहीं दे रही, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। और जब मुझे लोग बोलते तो मैं सोचती थी मेरी फैमिली बहुत अच्छी है। तो जब हो जाता है ना बच्चा, तो फैमिली किसकी अच्छी है, क्या अच्छी है, सब पता चल जाता है। और मैंने तो भाई, मैं तो आज भी लोगों के वीडियोस देखती हूँ और मैं कमेंट्स भी करती हूँ, क्योंकि भाई ऐसा नहीं है कि यूट्यूब हम नहीं देखेंगे, हमारा नहीं, हम देखते हैं, क्योंकि भाई कुछ चीज़ें देखेंगे, उसी से ही ज्ञान मिलता है। ऐसा नहीं है कि हाँ बस पढ़े हैं, फ़ोन चला रहे हैं, फालतू रील देख रहे हैं, नहीं। अपनी बातें जो भी हो, मैं तो आज भी कमेंट करती हूँ। अगर कोई ऐसे कोई वीडियोस होते हैं जिसमें कुछ चीज़ें ऐसी चल रही होती हैं कि मेरे बच्चों को ये हुआ, प्लीज़ किसी को कुछ हो तो मैं आज भी कमेंट करती हूँ, रिप्लाई भी आता है और मैं इनको फिर से कमेंट करती हूँ। अगर मैं मतलब इनसे लोगों को ना एक सच में मतलब, मैं बीच में बात मेरी छूट रही है, पर मैंने यूट्यूब से देख के अपना बच्चा पाला। हकीकत में अब मैंने अपना बच्चा यूट्यूब से देख के पाला है। और ये लोग विश्वास नहीं करेगा कोई भी। और आजकल यूट्यूब में सब कुछ है। और इसीलिए मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ कि अगर किसी को अपना बच्चा के लिए पाल रहे हैं ना, तो उनको कोई भी दिक्कत नहीं, और अपना बच्चा अच्छे से पाले। और जो लोग सोचते हैं कि बच्चा अपना नहीं पाल पाएगी, उनके लिए एक करारा जवाब होगा। और नेक्स्ट टॉपिक होगा ब्रेस्ट फीडिंग। और मैं आपसे उसमें भी बहुत सारी बातें करूंगी। वीडियोस लॉन्ग ना हो, इसलिए सिर्फ नए वीडियो। और प्लीज़ जो भी अगर इन्फॉर्मेशन कोई दे रहा है ना, तो लॉन्ग वीडियोस इसलिए हो जाती है क्योंकि अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करता है। पर्सनल एक्सपीरियंस मतलब जो भी उसके साथ हुआ है शुरू से लेके अंत तक, वो अपनी हर एक चीज़ बताता है। तो आप उस हो सके तो आप इस वीडियो को पूरा देखा करिए। लोग लॉन्ग वीडियोस नहीं देखना पसंद करते, पर जो भी न्यू मॉम्स हैं, जो मॉम्स बनने वाली हैं, वो वीडियो को ज़रूर देखा करें, क्योंकि उनको बहुत फ़ायदा मिलेगा।
पहला बेबी, दूसरा बेबी जो भी हो, आप अगर फ्री हैं तो अगर आप देख रही फ़ोन तो आप अपने ज्ञान की चीज़ें ही देखें। मैं बस आपसे यही बोलूँगी और आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो, टॉपिक रहेगा ब्रेस्ट फीडिंग।